जय हिंद दोस्तों, मैं आशु गौर आप सभी का अपनी इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज की क्लास है हमारी परसेंटेज की चौथी क्लास है। 3 क्लास इससे पहले हो चुकी है परसेंटेज चैप्टर की, जाकर वो देख लेना अगर किसी ने अब तक नहीं देखी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन वेन डायग्राम से करते हैं ना हम सोल्व, वे वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसका कुछ अलग मेथड बताऊंगा। वेन डायग्राम से तो हम इन्हें कर ही सकते हैं, ठीक है। साथ साथ में आपको एक और मेथड बताऊंगा इसको करने का, ठीक है। वो इससे भी ज्यादा आसान है और उसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं होता। वेन डायग्राम में कई बार क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, तो उसके लिए देखो थोड़ी सी 2-4 चीजें वो सीख लो पहले। आप लोगों ने सेट थ्योरी पढ़ा होगा, सबने सेट थ्योरी, ठीक है। सेट थ्योरी पढ़ा भाई? अगर नहीं पढ़ा तो बस ये 2-3 बात जो अभी बता रहा हूं वो ध्यान रख लेना, ठीक है। सेट थ्योरी में क्या होता है, जैसे एक समुच्चय दे दिया ए, ठीक है। इस ए का मतलब क्या है, समुच्चय ए का ए बराबर क्या है, इसके ये एलिमेंट है। मान लो इसमें क्या है, 1 2 3 4 5, ये इसके एलिमेंट है। दूसरा समुच्चय क्या दे दिया बी, इसमें क्या एलिमेंट है, 2 4 6 8, ठीक है, ये इसके एलिमेंट है। अगर हमें यहाँ पे देखो, इसमें से अगर हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि ए और बी के सारे एलिमेंट आ जाए, लेकिन कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बात आई समझ में? मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट लेके आ जाओ, लेकिन कुछ रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 1 2 3 4 5 6 और 8, ये क्या आ गया, ये आ गया ए यूनियन बी। दूसरी चीज होती है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है भाई, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी में जो कॉमन है, ए और बी में जो जो क्या है कॉमन है वो ले आओ। जैसे 2, ठीक है, उसके बाद 4, बस 2 ही चीज है जो कॉमन है। आई इतनी बात समझ में? भाई आपको देखो, ये है ए समुच्चय बी, ये क्या है, ए यूनियन बी, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई इनका क्या मतलब है। उसके बाद बस आपको देखो ध्यान देना है, क्या इनके फॉर्मूला याद रखना है। क्या है भाई फॉर्मूला, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, या एन लगा लो, एन ए यूनियन हो, एन मतलब नंबर्स, ठीक है। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इतनी सी बात बस आपको याद रखनी। क्या याद रखना कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इनके मतलब समझ के देखो, ए और बी दोनों में जो कॉमन होगा वो यहाँ पे, सिर्फ बी यहाँ पे, सिर्फ ए यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या है, एन ए यूनियन बी मतलब सारे के सारे, ठीक है। इतनी बात आई समझ में? अब देखो क्वेश्चन ध्यान से, अब हो जाएगा ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से। क्या कहा गया इसमें, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में पास है, यानी कि सिर्फ ए वाले आ गए। तो एन ए क्या लिख दोगे तुम, एन ए बराबर कितना आ जाएगा, 42%। एक बार समझ लो, देखो फिर डायरेक्ट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या कह दिया, गणित में तथा गणित है तो एम लगा लो, थोड़ा सा आसानी रहेगी समझने में, मैथ, ठीक है। ऐसे ही 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण है, तो एन नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश इज इक्वल टू कितने हैं, 52%। आई बात समझ में? उसके बाद देखो क्या दिया, यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हो। देखो ये तो है जो गणित में अनुत्तीर्ण है और ये अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण है, और 17 दोनों में कॉमन है। कॉमन को हम क्या लिखते हैं भाई, इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन हो। तो एन एम इंटरसेक्शन ई बराबर क्या हो जाएगा भाई, 17%। इतनी बात आई क्या समझ में? 1 मिनट दूंगे बस मुझे, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में, सबको जो मिल गया। अब मेरे से क्या पूछ रहे हैं, हाँ, यदि दोनों विषयों में 40% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हो तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, टोटल स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कितने होंगे, ठीक। अब टोटल स्टूडेंट कितने होंगे ये कैसे निकालोगे, देखो 42% मैथ में पास,
52% इंग्लिश में और 17% दोनों में। अब लगा दो एन ए, ये वाला फॉर्मूला, एम यूनियन ई, मतलब अब हम क्या निकाल रहे हैं कि वे सारे बच्चे जो मैथ या इंग्लिश दोनों में से किसी ना किसी में क्या है, पास है। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, एन ए यानी कि 42% प्लस एन एन ई यानी कि 52%, और फिर माइनस क्या आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि 17। ठीक है, तो ये कितना आ गया भाई, 42 प्लस 52 कितना आ गया, 94, माइनस 17 कर दोगे इसमें से कितना बचा, 14 में से 7 गए 7, 8 में से 1 गया 7, कितना आ गया भाई, 77%। तो 77% विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसी ना किसी विषय में क्या है, फेल है। क्या है, किसी ना किसी विषय में फेल है। ये सारे फेल फेल वाले थे ना, देखो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण, ये अनुत्तीर्ण। अगर 77% किसी ना किसी में फेल है तो ऐसे बच्चे कितने होंगे जो प्रति एक सब्जेक्ट में पास होंगे, यानी कि दोनों में पास है। तो ऐसे बच्चे क्या है भाई, 100 में से माइनस कर लोगे, टोटल 100%, उसमें से 77 माइनस करो, बचे कितना, 23%। तो 23% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों विषयों में क्या है, उत्तीर्ण है। ठीक है, और उसने क्या कहा कि 46 बच्चे ऐसे हैं, तो 23% का मान क्या आ गया, 46। 23% का मान कितना आ गया भाई, 23% का मान 46, 1% का मान कितना आ जाएगा, 23 दूनी 40 2, तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 200। तो टोटल कितने बच्चे हैं भाई, 200 बच्चे हैं। आई बात समझ में। देखो अभी थोड़ा सा बड़ा सा लगा होगा क्योंकि अभी समझाने में टाइम लगा, इसके बाद हम डायरेक्ट करेंगे। देखो बहुत इजी पड़ेगा, इससे क्वेश्चन करना। आई बात समझ में, पहले इस चीज को समझ लो, समझने के लिए सब एक्सप्लेन किया गया। क्वेश्चन करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा इससे, वरना फिर दूसरा तरीका आप सबको पता है, वेन डायग्राम से करते हैं ऐसे। ये बना लिया मैंने इंग्लिश का, ये बना लिया मैथ का, ये मैथ का, ये इंग्लिश का। सबसे पहले लिख लो 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है, 17% जो है दोनों में फेल है। उसके बाद इंग्लिश में कितने फेल है भाई, इंग्लिश में फेल है 52%, तो 17 यहां पे आ चुका, तो कितना बचेगा भाई इधर, 35, कितना बचा 35%, 35 और 17 हो गया 52 टोटल। दूसरा मैथ में 42% है, तो 42 घटाओगे 17 में से कितना बचेगा भाई, 5 और 25, कितना भाई 25, यानी कि 25% बच्चे ऐसे हैं जो केवल मैथ में फेल है, 17% दोनों में फेल है, 35% सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में फेल है। तो ये सारे बच्चे अगर इन सबको जोड़ दोगे आप लोग भाई, अगर इन सबको जोड़ दोगे तो ये सारा क्या आ जाएगा कि जितने भी बच्चे फेल है वे हैं 25 और 35 कितने हो गए, 60 और 10 17 और 77, कितना आ गया 77। 77% बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी विषय में फेल है। तो बचे कितने भाई, 23%। 23% बच्चे ऐसे हैं जो पास हैं, और 23% का मान 40 दे रखा, और यहां से फिर दोबारा वही 23 का 40, 1 का मान 2 और 100 का मान 200। ठीक है, ये तरीका तुम्हें अभी बहुत आसान लगा होगा कि ये सवाल इससे वेन डायग्राम से करना भी इजी लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही सवाल की लैंग्वेज बदलती है उसके बाद तुम क्या हो जाते हो, वेन डायग्राम में कंफ्यूज होना शुरू, और उसके बाद क्या होगा भाई, कंफ्यूजन में तुम्हारे सवाल हो जाएंगे गलत। और अगर ये याद रखोगे ये वाले फॉर्मूले तो बहुत इजीली कर दोगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। ठीक है, कहाँ गया। अब देखो अगर 3 वेन डायग्राम वाला आ गया, 3 बच्चे दे दिए 3 तरह के, तो उसका भी लिख लो साथ के साथ ही। 3 में क्या होगा, जैसे एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर क्या होगा भाई, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए यूनियन बी माइनस एन बी यूनियन सी माइनस एन सी यूनियन ए। ठीक है, उसके बाद प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इतनी बात आई समझ में। ठीक है, आसान याद करना तो बहुत इजी है, एन ए बी सी ले लिया, फिर दो के यूनियन ले लिया, लास्ट में इंटरसेक्शन, पहले तीनों में प्लस फिर माइनस फिर लास्ट में फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इतना है बस, याद करने का तरीका बहुत आसान है इसका, 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सवाल देखो दूसरा, वो हो गया था ना भाई, कितने आ गया जहां ये हो गया सवाल, फॉर्मूले हो गए। अब ये सवाल देखो,
क्या कह रहा, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो। ठीक है, तो 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हो, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। ठीक, सवाल समझ में आ गया क्या पूछा इसने। और देखो करोगे कैसे, दोनों तरीके बता देता हूं चलो मैं। जैसे मैंने बना लिया एक वेन डायग्राम इसका, एक गोला ये, दूसरा गोला ये। ठीक है, एक गोला अंग्रेजी का, दूसरा गोला मैथ का। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कहा, यहाँ पे जो ध्यान कहाँ पे देना आपको, यहाँ पे देना ध्यान। जैसे ये दे दिया लास्ट में 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है। जो दोनों विषय वाले देगा ना, दोनों विषय वाले, उसमें देख लो क्या दे रखा, अनुत्तीर्ण दे रखा या उत्तीर्ण। यहाँ पे क्या कहा कि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है, इन्हें दे रखे फेल वाले। तो ये वेन डायग्राम बनाओगे तुम फेल वाले बच्चों के लिए जो अनुत्तीर्ण हुए हैं। सबसे पहले वही रख लो बीच में, 20% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो गए। उसके बाद देखो भाई, अगर यहाँ पे ध्यान दोगे, इसने क्या कहा, 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। 60% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, तो फेल कितने हो गए होंगे, 60% पास है तो 40% फेल है। 40 में से 20 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 20। आई बात समझ में। उसी तरह देखो यहाँ पे 70% गणित में पास है, 70% पास है तो 30% क्या होंगे, फेल होंगे। 30 में से 20 यहाँ पे आ चुका है, तो बचा कितना, 10। अब ये सारे क्या है जो फेल हुए हैं, क्या है ये, फेल वाले। आई बात समझ में। तो टोटल कितने हो गए भाई, 50%। कितने हो गए, 50% बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल है या दोनों में फेल है। ठीक है, जो अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। अब अगर 50% ऐसे है तो 50% बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों विषय में पास है। समझ में आई बात। और इसने क्या दिया, तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हो। इसका मतलब 50% का मतलब क्या होगा, 2500। ठीक है, तो 1% का मान क्या आ जाएगा, छोड़ो ना, 2 से गुना कर दो, 100% का निकालना क्योंकि मैं, तो दोनों साइड क्या करोगे, 2 से गुना कर दोगे, इस साइड भी इस साइड भी। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 100% का मान कितना आ गया भाई, 5000। ये क्वेश्चन आया भाई समझ में, आया क्या भाई समझ में क्वेश्चन। ठीक, आ गया होगा भाई मेरे ख्याल से, डी इसका आंसर है। आई इतनी बात समझ में। थोड़ा सा दिमाग में सोचने वाला सवाल है। उसके बाद देखो मैं जो तरीका बताना चाह रहा था तुम्हें, दूसरा क्या कह रहा था मैं, उसमें बस आपको लिखना है। पहले लिखते हैं हम ए यूनियन बी। अब देखो किस पे लगाना हमें पता लगे, यहां से अनुत्तीर्ण पे लगाना। ठीक है, तो यहां पे तो आता है भाई एन ए यूनियन बी। एक बार और लिख रहा हूं बस लास्ट बार, फिर उसके बाद फॉर्मूला नहीं लिखूंगा मैं, डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा। माइनस माइनस है भाई ये, एन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो लगा किस पे रहे हो फॉर्मूला, अनुत्तीर्ण पे, क्योंकि इसने क्या दिया, अनुत्तीर्ण वाले दिए। कॉमन देखा करो, यहाँ पे ढूंढे करो क्या दिया भाई, दोनों विषय में क्या दिया, अनुत्तीर्ण। तो अनुत्तीर्ण पे लगाओगे, तो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण कितने हैं, 20%। डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। बी, दूसरे सब्जेक्ट में 30% बच्चे फेल है। पहले सब्जेक्ट में कितने बच्चे फेल है, 40। कितने फेल है भाई, 40। तो दोनों में कितने आ जाएंगे, दोनों में अनुत्तीर्ण वाले आ गए भाई यहाँ पे। ठीक है, निकाल लोगे, देखो 70 में से 20 गए, 50% बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में क्या है, अनुत्तीर्ण है। तो 50% बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों में क्या होंगे, पास होंगे। और फिर यहां से फिर वही तरीका, 50% पास है जिसका मान इसने दे दिया 2500, तो 2 से गुना कर दी, इधर 100% का मान 5000 आ गया, यही उत्तर है। ठीक, यहां से देखो क्वेश्चन करोगे तो दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ता, सीधा सीधा लिखते चले जाओ और क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। सिर्फ जोड़ घटा है, इसके अलावा कुछ कैलकुलेशन भी नहीं हार्ड। अब देखो अगला सवाल, एक बार और इसका स्क्रीनशॉट ले लो किसी को लेना हो। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या करा। किसी कक्षा में 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हो, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। क्या पूछ रहा, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। और देखो क्या दिया इसने,
72% विद्यार्थी जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक चुना, मतलब जितने भी स्टूडेंट है ना, जितने भी 100 के 100% बच्चों ने एक ना एक सब्जेक्ट तो ले रखा, यानी कि ए यूनियन बी का मान क्या आ गया 100%। ठीक भाई, प्रत्येक बच्चे ने कुछ ना कुछ ले रखा, तो ए यूनियन बी में तो सारे के सारे बच्चे आ जाएंगे, यानी कि 100% आ गया। इधर देखो एन ए जिन्होंने क्या लिया जीव विज्ञान में 72 है, प्लस एन बी परसेंटेज में ये भैया लिखो, चले हटा लो कोई दिक्कत नहीं। दूसरे का है 44% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या ले लिया भाई गणित। अब की बार निकालना क्या है एन ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि वो चीज दी नहीं इसमें। आई बात समझ में? उसका क्या दे दिया, मान दे दिया कि 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हो। ठीक है, तो यहां से हम एन ए इंटरसेक्शन भी निकाल देंगे, जोड़ के इधर लगा के घटाओ। ठीक है भाई, 7 4 11 116 माइनस 7 और 4 11, हाँ ठीक है 100 बराबर क्या आ जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, कितना आ गया भाई इसका मान 16%। तो 16% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट चुन रखे हैं। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट सेलेक्ट करके। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट ले रखे, तो इस 16 का मान क्या आ गया 40। 16 का मान 40 है, तो एक का मान बता दोगे मुझे? 16 से काट दो, कितनी बार कटेगा भाई? 1% का मान क्या आ जाएगा 5/2, 16 पंजे 80 और 16, हाँ ठीक है 16 से कितनी बार कटेगा 5/2 बार। अब 100% का मान कितना आ जाएगा, क्योंकि मेरे से कक्षा के टोटल विद्यार्थी पूछ रहे हैं, 100% का मान कितना आ जाएगा 100 से गुना कर दोगे भाई, 5/2 गुना में 100 कितना आ गया भाई 250। क्या आ गया 250। कहां पे थे भाई हम? यहाँ पे। इसका आंसर कितना आ गया था? 1% का मान 5/2 है, तो 100% का मान भाई क्या बकवास है। वो मंदी मंदी गानों की आवाज आ रही होगी, क्योंकि पड़ोस में है शादी और वहां पे चल रहा है डीजे, जिसे हम नहीं करा सकते बंद। देखो 100% का मान कितना आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें 5/2 गुना में 100 करोगे, देखो 2 से कटेगा 50 बार, और 50 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 250। ठीक है, क्या आ गया 250। आई बात समझ में? देखो इस बार तुम्हें आसान लगा होगा, क्योंकि हमने डायरेक्ट लगा दिया फॉर्मूला और क्वेश्चन हो गया सोल्व। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल क्या कह रहा, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। बहुत अच्छा है भाई। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हो, तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं? ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है हमारे से, दिया क्या है देखो, ए का मान दे दिया, ये बी का मान दे दिया, और कहा कि सारे प्रत्येक लड़का कुछ ना कुछ खेल रहा है, यानी कि 100%। ए यूनियन बी कितना आ गया 100%, क्योंकि हर एक बच्चा खेल रहा है। उसके बाद हॉकी वाले 75%, उसके बाद प्लस का निशान आता है ये 45%, और ए इंटरसेक्शन बी तो हमारे से पूछ ही रहा है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये निकाल लेंगे हम, इन दोनों को जोड़ के इधर लाओगे। देखो 7 और 4 11 और 1 12, 120। 100 में से 120 जाएगा, कितना आ गया 20%। तो ऐसे बच्चे, ऐसे लड़के कितने हैं जो दोनों खेल खेलते हैं? 20%। कितने हैं भाई? 20% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। उसके बाद उसने पूछा कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। टोटल दे रखा 600, यानी कि 100% का मान कितना दे रखा 600, और 20 का मान पूछ रहा है हमारे से। डिवाइड कर दो 5 से दोनों साइड, तो 20% का मान क्या आ जाएगा? 20% का मान क्या आ गया भाई 5 12 5 60, 120। कितने आ गए भाई 120 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। कलम थोड़ी ज्यादा मोटी हो गई। ठीक है भाई, 120 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। भाई इस मेथड से करोगे बहुत आसान रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मेरी सलाह यही है कि इससे करो, वरना वेन डायग्राम से आप लोग खुद ट्राई करके देख लेना। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या कह रहा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, 44% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता है, फिर वही सवाल सेम बिल्कुल उसी तरह का,
कह रहा है कि हर एक, और ये तो डेटा भी वही है, 72%, 44% और 40 कर्मचारी। उत्तर भी 250 आएगा इसका फिर। ठीक है, खुद करके देख लेना ये सवाल, आपका होमवर्क रहा। क्या रहा भाई? ये होमवर्क। ठीक है, अगला सवाल देखो। अब देखो ये इस तरह के सवाल भी क्वेश्चन में, पेपर में जो है पूछे जाते हैं बहुत। अब क्या होगा, चुनाव लड़वाएंगे हम क्या बन गए? चुनाव आयोग। ठीक है, अभी हम चुनाव करवाएंगे थोड़ी देर के लिए। ये समझ लो तुम्हें क्या मिलेगी? पावर मिलेगी चुनाव कराने की। अब वोटों की गिनती करनी है। चुनाव तो तुमने करा दिए, अब वोटों की गिनती करो बैठ के। ठीक है भाई, देखो कैसे करेंगे। क्या कह रहा है ये? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। कुल कितने मत पड़े? देखो भाई, 2 उम्मीदवार थे, एक मान लो पिंटू, एक मान लो चिंटू। ठीक है, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर, एक भाई को 30% मत मिले और वो 16,000 मतों से हार गया। ओहो, बड़ा हुआ। अगर देखो पिंटू आ रहा, पिंटू इसे 30% मिले तो टोटल तो 100% होते हैं, तो इसे कितने मिले होंगे? इसे मिले होंगे 70%। ठीक है भाई, अब यहां पे देखो ये इससे कितनी वोट से हार गया भाई? मैंने देखा यहाँ पे ये 40% वोट से हार गया। कितने वोट से हारा भाई? 40% वोट से। क्वेश्चन में क्या कह रहा कि 16,000 वोट से हारा, तो 40% का मतलब 16,000। ठीक है, काट दो, चलो 0 से 0 कटेगी। 1% का मतलब क्या आ गया? 4 चौक 16, 400। मेरे से क्या पूछ रहे हैं? टोटल कितने मत पड़े? देखो 1% का मान 400 है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 40,000। ठीक है भाई, आया सवाल समझ में? भाई देखो, हारने वाले को 30% मिले तो दूसरे को 70 मिले होंगे। ये कह रहा है इससे कितने परसेंट से जीत गया? 40% से। उसने कहा कि 16,000 से जीता, तो 40% का मान 16,000, 1% का मान 400, तो 100% का मान 40,000। ठीक, तो इस तरह के सवाल बहुत आते हैं क्वेश्चन में, मतलब पेपर में। आप देखो बस इन्हें ध्यान से कैसे करते हैं। अगला सवाल सुनो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया। अवैध मतलब ऐसा पर्चा मोड़ते हैं ना, साई इधर की उधर लगी। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा किसका है। ठीक, तो ऐसे वो तो वोट हो गई है। अगला क्या करा? इन मतों में से 20% तो अवैध हो गए। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? बहुत भाई, बहुत बढ़िया बात पूछ रहा हूं। देखो ये फिर से वही पिंटू चिंटू का चुनाव हो रहा था। क्या कह रहा? 20% मत तो अवैध ही घोषित हो गए। यानी कि अगर 100% वोट थी तो 100% में से 20% होगी अवैध, बची कितनी? 80%। 20% अवैध हो चुकी है तो 80% वोटिंग गिनी जाएगी। ठीक है, यही गिनेंगे बस हम। उसके बाद क्या कहा? उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिला, जीतने वाले को, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मिले? अच्छा नहीं, जीतना हारना नहीं, इसने कहा एक भाई को मिला 55%। किसका? वैध मतों का। किसका भाई? वैध मतों का। इसे 55% मिला, तो दूसरे को वैध का कितना मिलेगा? इस वैध मतों का कितना परसेंट मिलेगा भाई? इसे 55 मिल गया तो इसे मिलेगा 45%। कितने परसेंट मिलेगा? इसे 45%। किसका? वैध मतों का। वैध मत कितने हैं? 80%। वैध मत कितने हैं? 80%। ठीक है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मिले? कितने मिले? 45%। किसके? टोटल कितने हैं? 7500। 7500 का 80% वैध मत है। तो भाई कैसे निकाल लेंगे अब हम? 7500 का 80% तो वैध है, 80/100। ठीक है, और इसमें से दूसरे उम्मीदवार को पूछ रहे हैं, दूसरे वाले को कितने मिले? 45%, यानी कि 45/100। इतनी बात आई समझ में आप लोगों की? आप लोगों की समझ में आनी चाहिए भाई, बहुत जरूरी है। ठीक है, 2 0 से 2 0 हट गई, इस 1 0 से 1 0 और हटा दो। ठीक है, अब क्या करेंगे? इनकी गुना कर लो बस। 75 दूनी होता है 150 और 15 चौका 60, कितना आ गया भाई? 600 गुना 45 बटे में 10 पहले ही पढ़ा था। 1 0 से 1 0 हटा दी, इसकी गुना कर लेंगे। 6 5 30 की 0, 1 0 पहले से है। 6 चौक 24 और तो कितनी वोट मिली दूसरे उम्मीदवार को? 2700। कितनी वोट मिली भाई? 2700। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आया कैसे किया?
भाई ये कह रहा है कि एक को 55% मिली वैध की, दूसरे को मिलेगी कितनी 45, घटा के देख लिया हमने 100 में से। कह रहा वैध मत है 80%, तो बस अब निकाल दो टोटल का 80% वैध, फिर उसका भी 45% मिला दूसरे भाई को, निकाल दिया सब कैलकुलेशन करके, सवाल खत्म। अगला सवाल फिर से चुनाव। क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए, जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीता, कुल कितने मत पड़े? क्या कह रहा है, ये नहीं बताया। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52%, क्योंकि इसने कहानी वैध अवैध, तो हम क्या मानेंगे टोटल का 52%, क्योंकि इसने वैध और अवैध की बात नहीं की, तो हम क्या मान लेंगे इसे टोटल का 52%। देखो भाई, एक भाई पिंटू चिंटू, इसे 52% मिले, तो दूसरे को कितने मिले होंगे भाई? अगर इसे 52 मिल गए तो दूसरे के पास कितने बचे? 48, 48%। ठीक, अब क्या कह रहा, जीतने वाला जो है 98 मतों से जीता, कितने ज्यादा वोट मिले इसको? 98। हम देखेंगे यहाँ पे कितने ज्यादा है भाई, कितने ज्यादा हैं? 4 का मान 98, ठीक है, कोई दिक्कत? तो 1 का मान कटेगा क्या भाई? 4 दूनी 8, नहीं कटेगा। क्या करें फिर इसके साथ? 98 है क्या? चलो कोई बात नहीं। 2 का मान कितना आ गया? अरे 2 चौक 8, 2 9 18, 49, ठीक है, कितना आ गया? 49। अब निकाल लेंगे हम 100% का मान, या 1 का मान 49/2, 100 का मान गुना 100 कर देंगे, यहाँ पे 50 बार कटेगा, 50 किस में गुना करोगे भाई कितना आएगा? 5 9 45, 4 इधर, और 5 चौक 20 और 4 24, ठीक है। लेकिन ये वोट क्या है भाई? ये वोट 2450 देखो ऑप्शन में है, लेकिन ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर नहीं है। क्योंकि भाई इसमें से उसने पूछा कुल कितने मत पड़े थे, और ये कब है? जब 68 मत अवैध घोषित कर दिए, उसके बाद बचे कितने? 2450। तो इसमें 68 और जोड़ोगे तब क्या आएगा? 8 6 5 11 25, 2518। क्या आ गया भाई? 2518। ऐसे इसने वैध अवैध की बात नहीं की थी यहाँ पे, कोई नहीं भाई। वैध मत ही तो गिने जाएंगे, उन्हीं से तो जीत हार का निर्णय होगा। अवैध से क्या होगा? अवैध से कुछ नहीं होता, अवैध तो अवैध ही होता है, ठीक है। समझ में आई बात? कैसे किया भाई? लास्ट में बस 68 जोड़ दो, जो निकाल रखे थे ना वोट अवैध करके, भाई ये बेकार है, वह जोड़ दो लास्ट में बस। टोटल कितने मत पड़े? टोटल वोटिंग हुई भाई 2518 की, ठीक। अगला सवाल देखो क्या कह रहा, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मिला। यदि कुल मत 15,200 हो तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए हो, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत? समझ लो भाई एक बार, वैसे तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, लेकिन एक बार समझ लो फिर भी। भाई ये जीतने वाला पिंटू भाई और ये हारने वाला चिंटू भाई, ठीक है। अब इसने क्या कहा? चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मिला, इसको मिला 55%, तो दूसरे को कितना मिला होगा भाई? 45% वैध का। यदि कुल मत कितने पड़े? 15,200 तथा 15% मत अवैध घोषित हो गए। भाई टोटल कितने थे? 100 में से 15% अवैध हो गए, वैध कितने रह गए? 85%। कितने रह गए भाई? 85% वैध, ठीक है। अब बस, अब क्या कह रहा, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, ये कह रहा है इसे बताओ कितने मिले, ठीक है। टोटल कितना है भाई? 15,200, 15,200। इसमें से वैध मत कितने हैं? 85%, यानी कि 85/100। उसके बाद कह रहा दूसरे को कितने मिले? 45, 45/100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो हटा दोगे, उसके बाद कुछ हट सकता है क्या? नहीं, तो काट दो इसे। 5 से काट दोगे 17 बार कटेगा, 5 से काट दो 20 बार कटेगा, ठीक है भाई। 4 के 12, 4 8 32, ठीक। 4 से काट दो इसे, 4 5 20 और 5 9 45,
ठीक, गुना कर लो इनकी। 9 8 9 72, 2 इधर 7 ऊपर, 9 3 27 और 7 कितना हो जाएगा भाई 34। गुना में कितना बचेगा 17। गुना करोगे 17 दूनी 34, 3 इधर, 17 चौका 68 और 3 71, 7 ऊपर, 17 थे 51 और 7 58, कितना हो गया भाई 5814 है क्या कहीं पे, ये रहा क्या है भाई 5814। ठीक है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है और वो करनी ही पड़ेगी, इसका कोई चारा नहीं है हमारे पास। ठीक, इसका कोई क्या नहीं है, चारा नहीं है। ठीक है भाई, अगला सवाल करें। सवाल देखो भाई क्या कह रहा, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% मत मिले तथा कुल मतों के 25% मत अवैध हो गई यदि कुल मतों की संख्या, देखो अब डायरेक्ट लिख के दिखा दो, इस बार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 2 बार समझा दिया। देखो टोटल कितने हैं 8400, इसमें से वैध कितने हैं, देखो 25% अवैध हो गए तो वैध बचे कितने 75, बटे में 100 लगा दोगे, परसेंटेज हटाओ। उसके बाद क्या कह रहा, एक उम्मीदवार को 52 मिले तो दूसरे को मिले होंगे 48/100। ठीक है, डायरेक्ट लिखोगे पेपर में आप लोग, कोई खेल नहीं करना वहां पे। ठीक है, खेल करने का टाइम नहीं है वरना तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा खेल। तो देखो 2 0 से 2 0 हटा दो, ऐसे 25 से हटा दो, ऐसे 25 के 75, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और क्या आ गया भाई 12 3 36। 36 किस में गुना करोगे, 4 6 24, 2 इधर रख दो, 8 चंग 48 और 4 दिए 12, 48 और 2 50 और 12 62 का 2 का हासिल कुछ है, 8 के 24 और 6 कितना हो गया भाई 30, कितना आ गया भाई 30 24, कितना आ गया 30 24। ठीक है भाई, कितना आ गया 30 24। ठीक है क्या भाई साहब, और देखो ये चुनाव भी बहुत करवा दिया हमने, समझ ही होंगे कैसे करने ये चुनाव वाले सवाल। ठीक है, वोटिंग वाले सवाल कैसे करने आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल क्या कह रहा है, देखो इस सवाल को कराने का सिर्फ एक और एक मात्र उद्देश्य ये है कि परसेंटेज में जब भी उत्तर पूछ रहा हो तो एग्जैक्ट वैल्यू से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई देखो रेशो 3:2 का दे रखो तो बहुत अच्छी बात, संख्या दे रखी हो तो बहुत गंदी बात, उसका हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, उसकी हमें क्या नहीं है जरूरत। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है। ये क्या है भाई 3 और 2 का अनुपात है, लड़के बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, गर्ल्स। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हो तो छात्रवृत्ति न लेने वाले। अब देखो मैं क्या बता रहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जैक्ट वैल्यू से, जब हमारे से क्या पूछ रहा हूं परसेंटेज पूछ रहा हूं तो हम जो ये रेशो है 3:2 का, इसे क्या मान ले, कुछ भी मान लो जो तुम्हारा मन करे। मैंने तो 300 और 200 मान लिया। ठीक है, तुम कुछ भी मान लो, चाहिए तुम 36 24 मान लो, वो तुम्हारी मर्जी। ठीक है भाई, देखो क्या कहा कि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हो। इसमें से 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिली तो 300 का 20% 60, इसलिए बनाया मैंने 300, कैलकुलेशन होगी आसान। और लड़कियों का 30% फिर से 60। ठीक है भाई, ठीक है क्या। अब छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थी देखो कितनों को नहीं मिली, यहाँ पे कितनों को नहीं मिली, यहाँ पे नहीं मिली भाई 240 बच्चों को छात्रवृत्ति, और यहाँ पे नहीं मिली कितनों को 140 को। तो टोटल कितने बच्चे हो गए भाई, टोटल हो गए हमारे पास 380 बच्चे ऐसे जिन्हें छात्रवृत्ति मिली नहीं। और टोटल कितने हैं भाई बच्चे 500।
500 में से 380 को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, काट दो 0 से 2 0, देन इसको काट दो 5 से 35, ठीक है 5 30, कितना आ गया 76%। ये 76%। 76% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं दी गई, इनके साथ क्या होगी, नाइंसाफी। ठीक, तो भाई देखो क्या समझा रहा था मैं कि यहाँ पे तुम 300 ले लो, 30 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, बस रेशियो सेम रहना चाहिए, वैल्यू कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा परसेंटेज पे, उत्तर वही आएगा आपका। ठीक है, समझ में आ गई होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अगला सवाल भी ऐसा ही है। अब देखो इसे कैसे करेंगे, इसे भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। किसी परिवार में चावल मछली खाद्य तेल पर, मछली भी खा रहे चावल भी खा रहे, साउथ में पहुंच गए जरूर। क्या है भाई रेशो, 12 17 और 3। क्या रेशो दे दिया भाई, 12 17 और 3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रम से 20 30 और 50% की वृद्धि होगी। अच्छा ये तो हाँ ठीक है भाई, पहले वाले में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 20% की, दूसरे वाले में 30% की, और तीसरे वाले में 50% की। ठीक है भाई, परसेंटेज है भाई, परसेंटेज। ठीक है, वृद्धि होगी। अब मेरी बात सुनो भाई, देखो यहाँ पे 12 का 20%, 17 का 30% ऐसे निकाल लोगे दिक्कत करेगा। आप ऐसे एक एक जीरो लगा लो अपने घर से, ठीक है, एक एक जीरो लगा लो। अब करोगे कैलकुलेशन, 120 का 20%, 12 दूनी 24, कितना आ गया 24, 17 के 51, कितना आ गया भाई 51, और 5 के 15, कितना आ गया भाई 15। ठीक है, फटाफट निकल गया, इससे क्या हो गया, फटाफट निकल गया, फटाफट। अब देखो उसके बाद मेरे से क्या पूछ रहा, परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कुल कितने प्रतिशत में पूछ रहा। पहले तो देख लो कितने की वृद्धि होगी, 24 51 प्लस 15, कितने की वृद्धि हो चुकी है भाई, 24 में 51 जोड़ोगे कितना आ गया 75, 75 में 5 जोड़े 80, 80 और 90, 90 की वृद्धि होगी। कितने पे, पहले क्या था भाई, पहले था 120 और 30 150, और 150 320, कितना था 320, 320 पे 90 की वृद्धि होगी, तो 100 पे कितने की हुई होगी, 0 से 0 हटा, और ये तो भाई ऐसे ही आएगा अजीब सा, कोई दिक्कत नहीं। क्या आ गया भाई 900 बटे 32, काट दो इसे, 450 बटे में 16, या फिर काट दो 4 ही कम 4, 4 कम 4 नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 225 और बटे में क्या आ जाएगा भाई 8। अब काट लो भाई उसको, 8 दूनी 16, बच गया कितना 6 65, 8 टी 64, बचेगा कितना 1/8। क्या आ गया भाई उत्तर, 28 सही 1/8%, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो मैं क्या भाई 2 क्वेश्चन ये लास्ट के जो दिखाए मैंने, बस इससे मेरी ये समझाने की कोशिश है, कभी भी ऐसा आए ना कैलकुलेशन तो फंसना मत, इसके सामने 0 चिपका लियो अपने घर से, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सवाल को सोल्व करने में, बस कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, क्वेश्चन आप जल्दी कर दोगे पेपर में। ठीक, तो आज की क्लास में 3 टाइप के सवाल करा दिए मैंने। पहला तो वेन डायग्राम वाले, उनका एक अलग ही मेथड बताया जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बेहतरीन है। उसके बाद चुनाव करवा दिया हमने, उसके बाद ये भी बता दिया। ठीक है, अगली क्लास देखो लास्ट क्लास होगी इसके बाद परसेंटेज की, उसमें मैं मिक्स सवाल लेकर आऊंगा। देखो ये पैटर्न वाइज हो गए, मतलब टाइप वाइज हो गए। उसके बाद जो सवाल बच गए छोटर मोटर छोटू छोटू से सवाल जो सब पेपर में आ जाते हैं एकदम अचानक से धप्पा, तो वे सवाल अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है भाई, मिक्स सवाल होंगे, सारे अच्छे सवाल होंगे जो पेपर में आए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद।